राधे राधे एवरीवन। जय सोमवती मैया की। फ्रेंड्स, सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। बहुत ही विशेष तिथि होती है और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उसकी पूरी 108 परिक्रमाएं की जाती हैं। ये सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए ये पूजन करती हैं। अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो सेम इसी प्रकार से आप तुलसी के वृक्ष का भी पूजन और परिक्रमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुहाग को बढ़ाने वाली सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सोमा धोबन की कथा भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे सोना धोबन भी कहा जाता है। तो कथा इस व्रत पूजन में हमें अवश्य सुननी चाहिए। चाहे तो आप ग्रुप में भी ये कथा सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब एक जनी कथा कहती है, बाकी सब हुंकारे भर के कथा सुनते हैं। तो अगर आपके पास कोई सुनाने वाला नहीं है तो आप हमारा ये वीडियो चला करके भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो कथा सुनने से पहले आप एक जल की घंटी यानी कि लोटा भर के अवश्य रखें अपने पास में और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके कथा सुने और कथा सुनते समय आप हुंकारे अवश्य रूप से भरते रहें। तो बोलिए सोमवती मैया की जय। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं भी थीं। साथ में एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो उसे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा हुआ है। लड़की को उस जोगी की ये बात बहुत बुरी लगती और वह सूखने लगी। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। माँ बोली, बेटी तू क्यों सूखी, तू क्यों दुखी होती है? सारी बात सुन करके माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह तुमसे क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है। तो लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही बता रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, तो वह भी बता दे। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोमा है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे अपनी अमावस का फल दे देवे तब इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोमा धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वो एक पीपल के पेड़ नीचे बैठ गई। उसी पेड़ के नीचे एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा करी। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी आई और सब जगह खून खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी की बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया है, अब तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ पंखनी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोमा धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोमा धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर में काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती और झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सोने के चली जाती तो साहूकारनी आती और चुपके से सारे घर का काम कर जाती। उजाला होने से पहले वो चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। इस बात से सोमा धोबिन भी बड़ी हैरान थे कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोमा धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारे घर का काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोमा धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है। वह रात में जागकर वह स्वयं देखना चाहती है कि कौन है जो काम करके जाता है। रात होने पर सोमा धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो सोमा धोबिन ने देखा कि एक स्त्री आई और सारे घर का काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबिन ने पूछा कि तुम कौन हो और किस स्वार्थ के कारण हमारे घर का सारा काम करके जाती हो? साहूकारनी ने उससे कहा कि अगर वचन दो तो मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ।
तब उसने वचन दिया। सोमाधोबिन साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ है, तुम अपना सोमवती अमावस का यदि पुण्य उसे दे दोगी तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सोमाधोबिन वचन से बंधी थी, इसलिए वो तैयार हो गई। धोबन बहुओं से बोली कि मेरे पीछे यदि तुम्हारे ससुर जी को कुछ हो जाए तो तुम उनका अंतिम संस्कार मत करना, उन्हें तेल के कूप में रख देना। सोमाधोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर चली गई। बेटी के ब्याह की तैयारी होने लगी। दूल्हा दुल्हन फेरे पे बैठे। दूल्हे के पास धोबन मिट्टी की घंटी, कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर के बैठ गए। इतने में एक सांप दूल्हे को डसने आया। सोमाधोबिन ने सांप के सामने कच्चा दूध रखा। सांप जब दूध पी ही रहा था तो उसने सांप को हांडी में डाल करके कच्चे सूत से हांडी को बांध दिया। सांप की सुनकर के दूल्हा डर के मारे मर गया। होनी को कौन टाल सकता है, हाय तौबा मच गई। धोबन ने दूल्हे के शव पर जल के छींटे दिए और कहा, आज तक मैंने जितनी भी सोमवती मावस करी है उनका पुण्य साहूकार की बेटी को मिले और आगे जो मैं मावस करूं वो मेरे पति को मिले। इतना कहते ही दूल्हा उठ बैठा हुआ। उधर सोमाधोबिन का पति मर गया। बेटे बहू ने धोबन के कहे अनुसार शव को सुरक्षित तेल के कूप में रख दिया। अब तो सोमाधोबिन की जय जयकार होने लगी। इधर काम पूरा करके सोमाधोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुम्हें मैं क्या दूं। धोबन बोली, एक मिट्टी की हांडी दे दो, और वह चल पड़ी। रास्ते में सोमवती मावस आ गई। इतने में उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। 108 से उसने परिक्रमा करी और टुकड़े पीपल के नीचे उसने गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आकर देखा तो पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सोमवती अमावस का फल मेरे पति को मिले। वह जीवित हो गया। इतने में ही घर पर ब्राह्मण आ गया। सोमाधोबिन से कहने लगा कि तुमने सोमवती अमावस करी और मेरे लिए कुछ भी दान नहीं निकाला। सोमाधोबिन बोली कि मैंने अमावस रास्ते में की थी, पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी की हांडी को उसके टुकड़े करके दबा दिए हैं, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी दान पुण्य नहीं निकाला। वो ब्राह्मण उस पीपल के वृक्ष के पास में गया। उसने खोदा तो वहां पर हीरे मोती जवाहरात लबडब कर रहे थे, चमचमा रहे थे। चमचमाते हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के लेकर के वो ब्राह्मण सोमाधोबिन के घर पहुंचा और उसने कहा कि ये सारा धन पीपल के पेड़ के नीचे से निकला है। सोमाधोबिन बोली, ये तो सोमवती अमावस्या की ही कृपा है महाराज, ये सारा धन आप रखें। तब ब्राह्मण बोला कि मेरा हिस्सा तो बस यही है। उसने 13 सिक्के सोने चांदी के ले लिए, बाकी सारा धन सोमाधोबिन को और उसकी बहुओं को दे दिया। तो इस प्रकार से सोमवती अमावस की कृपा से सभी को अन्न, धन और पुत्र और सुहाग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से मैं सोमवती अमावस्या को पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये सुहाग को देने वाली कथा कही जाती है। तो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में जो भी अक्षत पुष्प लिए हैं उन्हें आप इस प्रकार से छोड़ दें। ये पीपल के वृक्ष के पास भी आप पूजन कर सकते हैं या फिर तुलसी के पास बैठ करके भी इस कथा को आप सुन सकते हैं। किस प्रकार से सोमवती अमावस का पूजन किया जाता है घर पर और पीपल के पेड़ के पास में, उससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सोमवती अमावस की कृपा सदा सर्वदा बनी रही, इसी आशा के साथ में विदा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सोमवती अमावस्या की जय आप अवश्य लिखें। राधे राधे, जय सोमवती अमावस्या।